शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में बसे हिंदुओं का बुरा हाल है। बांग्लादेश में चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ वहाँ हो रही हैं, तो पुरुषों के साथ राह चलते कत्लेआम हो रहा है। मंदिरों में भगवानों की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, तो घरों में भी लूटपाट के बाद उन्हें खाली छोड़ दिया जा रहा है। बांग्लादेश के हालातों पर नजर डालें तो सारी समस्या छात्र आरक्षण से शुरू होती है, जिसके बाद ये और भी उग्र हो जाता है और एक बहुत बड़े प्रदर्शन का रूप ले लेता है। 170 मिलियन की आबादी वाले मुस्लिम बाहुल्य देश में सिर्फ 8% हिंदू हैं और ये सभी पारंपरिक रूप से शेख हसीना की पार्टी यानी कि आवामी लीग पार्टी का समर्थन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ अहम सवाल ये है कि आखिर छात्र प्रदर्शन के बीच अचानक से हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मालूम हो कि सोमवार को पीएम पद छोड़ने के बाद शेख हसीना ने अपना देश भी छोड़ दिया था और अब भारत की पनाह में है, जिससे बांग्लादेश प्रदर्शनकारी अपने पड़ोसी से नाराज हैं और बदला लेने के लिए हिंदुओं को निशाने पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंसा का सामना कर रहे हिंदू समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पार्टी के भीतर बार बार की जा रही मांग से परेशान है। पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूर्वोत्तर भारत में उसके अपने नेता अपने राज्यों में बांग्लादेशी प्रवासियों की बड़ी संख्या नहीं चाहते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तर्क दिया कि बांग्लादेश में अस्थिरता के परिणाम स्वरूप करोड़ों लोग भारत में हैं, तो और खासकर पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने अमित शाह से ये भी कहा है कि ऐसे हालात में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA की आवश्यकता पड़ सकती है, जो उन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं और उत्पीड़न से परेशान हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता ने भी बांग्लादेश के प्रतिष्ठित लोगों को भारत में एंट्री न देने पर चिंता जताई है। BSF ने उन्हें देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई वैध वीजा और पासपोर्ट नहीं था। स्वपन दासगुप्ता ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि वास्तव में उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था। उन्होंने अमित शाह से अपील की कि बारीकियों से परे जाएं और बांग्लादेश में हमारे पारंपरिक दोस्तों के प्रति अधिक समझदार बने। लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं की राय इससे बहुत अलग है। पूर्वोत्तर के CM बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश से प्रवासी भारत आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में इस हफ्ते हुई घटनाओं के बाद उनके राज्य और पड़ोसी देश के बीच की सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है और अभी तक किसी ने भी हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया है। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने भी कहा कि सीमा को सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने भी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की वकालत की है। वहीं गाजियाबाद के बीजेपी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने की मांग की है। गुरुवार को जारी एक वीडियो में उदिता त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में हस्तक्षेप कर अपनी सेना बांग्लादेश भेजे और उसके टुकड़े कर हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाए। ऐसा करने से ही वहां रहने वाले हिंदू भाई बहनों की रक्षा संभव है। वहीं पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है। मोहम्मद यूनुस के आते ही पीएम ने उन्हें बधाई का संदेश तो दिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि भारत हिंदू और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि मानता है।